गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले आप सभी को रविदास जी महाराज के प्रकाश उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। संत रविदास, जिन्हें लोग रैदास के नाम से भी जानते हैं, 15वीं सदी के महान समाज सुधारक, कवि और निर्गुण संत थे, जिन्होंने भक्ति भावना से समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। आज हम संत रविदास जी की जीवनी के माध्यम से उनके संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। हम जानेंगे कि संत रैदास का जन्म एवं मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई थी। उन्होंने कैसे समाज सुधारक के रूप में अग्रणी भूमिका निभाई। सदियों से भारत की भूमि पर जब जब कुरीतियों, ऊंच नीच भेदभाव, जाति पाति का भेदभाव ने अपना सर उठाया, तब तब इस धरा पर महापुरुषों ने जन्म लिया और समाज में फैली इन बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। इन्हीं नामों में संत रविदास जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। संत रविदास जी की जीवनी में हम जानेंगे कि वह मध्ययुगीन भक्त रस के कवि और साधकों में उनका श्रेष्ठ स्थान है। रविदास जी की ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। कहते हैं कि भगवान की भक्ति में जाति पाति का कोई स्थान नहीं होता। उनकी नज़रों में ब्राह्मण तथा नीच जात सब एक समान है। भगवान सबको सब भाव देखते हैं। वे दिखावा या चढ़ावा नहीं देखते। नीच जाति व कुल में पैदा होकर भी संत रविदास इतने पहुँचे हुए संत थे कि मीराबाई, कबीरदास जैसे संत को भी उनसे मार्गदर्शन मिला। आइए जानते हैं महान संत रविदास जी की जीवनी विस्तार से। रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी, काशी में हुआ था। विद्वानों के अनुसार रविदास जी का जन्म सन 1377 ईस्वी के करीब माना जाता है। इस प्रकार श्री रविदास जी महाराज के जन्म वर्ष को लेकर इतिहासकारों में मतांतर है। संत रविदास जी बचपन से ही तेज बुद्धि के होनहार बालक थे। इस बात का पता उनके गुरु शारदानंद को शुरू से ही चल चुका था। जब वह जाना जर्न के लिए पंडित शारदानंद के पास गए, तब कुछ उच्च जातियों के लोगों ने इनका विरोध किया। यद्यपि पंडित शारदानंद ने महसूस किया कि रविदास कोई सामान्य बालक नहीं, बल्कि विलक्षण प्रतिभा का धनी है। इस प्रकार रविदास जी को पंडित शारदानंद ने अपने गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की। रविदास जी अपने गुरु के हर कसौटी पर वह खड़ा उतरते थे। उनके गुरु पंडित शारदानंद भी उनसे बहुत प्रभावित थे। उनकी प्रतिभा को देखकर पंडित शारदानंद को विश्वास हो गया कि आगे एक दिन वे महान समाज सुधारक और संत के रूप में प्रतिष्ठा होंगे। रविदास जी का प्रभु के प्रति सच्ची निष्ठा और भक्ति थी। आध्यात्मिक चिंतन में हमेशा लीन उनका पैतृक व्यवसाय में तनिक मन नहीं लगता था। यह सोचकर कि घर गृहस्थी का भार जब सर पर आएगा सब ठीक हो जाएगा, उनके पिता ने उनका विवाह लोना देवी के साथ कर दिया। शादी के बाद उन्हें एक पुत्र
रतन की प्राप्ति हुई, जिसका नाम विजयदास रखा गया। लेकिन शादी के बाद भी उनका मन संसारिक कामों में नहीं लगा। गुस्सा होकर उनके पिता ने पत्नी सहित घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद वे अपने पिता के घर के पीछे ही झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। जिम्मेदारी सर पर आने के बाद वे अपने पैतृक पेशा में ध्यान बांटने लगा। लेकिन उन्होंने प्रभु भक्ति को नहीं छोड़ा। रविदास की पत्नी भी सरल और विनम्र सी। पति की सेवा में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। जदा कदा जूते के सिलाई से जो थोड़ा बहुत कमा लेते, उसी में संतुष्ट रहते। वे अपने पास हमेशा प्रभु की मूर्ति रखते थे। जूते सिलाई के साथ भगवान की भक्ति भी करते रहते। वह माधव, रघुनाथ, राजा रामचंद्र, हरि, कृष्णा, गोविंद के नामों का जप करके भगवान के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त करने लगे। आगे संत रविदास जी की जीवनी शीर्षक कड़ी के इस लेख में उनके जीवन से जुड़ी एक रोचक कहानी के बारे में जानेंगे। कहते हैं कि एक बार ठाकुर जी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी परीक्षा लेना चाहा। वह साधु का वेश धारण कर संत रविदास जी की छोटी सी दुकान पर आ पहुँचे। उन्होंने रविदास को लोहे से सोना बनाने वाला पार्स पत्थर दिखाया। साधु ने इससे जूते सिलाई करने वाले औजार को लोहे से सोने में बदल दिया। इस प्रकार वह रविदास को सरल रूप में धनवान बनाने का उपाय बताया। रविदास को यह पत्थर रख लेने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। साधु के जिद करने पर रविदास ने जवाब में कहा, भाई अगर नहीं मानते तो इसे मेरे छप्पर में कहीं रख दो। कई महीने बीतने के बाद वह साधु पुण्य रविदास जी के पास पहुंचा और उस पत्थर के बारे में पूछा। रविदास जी ने जवाब दिया, आप देख लें, जहां आप रख गए होंगे वहीं पर पड़ा होगा। मैंने तो इसे कभी हाथ भी नहीं लगाया। रविदास अपने आराध्य को माधव कहकर पुकारते थे। वे एक निर्गुण संत थे। वे लगभग 120 वर्ष की आयु में अपने शरीर को त्याग कर ब्रह्मलोक चले गए। उन्होंने जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। उनके अनुसार मनुष्य अपने ऊंच जात में पैदा होकर महान नहीं होता, बल्कि आदमी का उसका कर्म ही उसे महान बनाता है। क्योंकि संत रविदास जी का जन्म माघ मास में पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस दिन संत रविदास जी की जयंती पूरे देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। रविदास जी संत कबीर जी के समकालीन थे। कबीरदास जी की तरह रविदास भी एक महान संत और उच्च कोटि के कवि थे। उनका मानना था कि राम, कृष्ण, गॉड, अल्लाह आदि सब एक ही ईश्वर के विविध नाम हैं। वेद, पुराण, गीता, कुरान, बाइबल आदि सभी ग्रंथों में उसी परमेश्वर का अलग अलग ढंग से गुणगान किया गया है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, अब हम सब क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज की जयंती मना रहे हैं, उनका प्रकाश उत्सव मना रहे हैं, तो इसीलिए आज कुछ साखियां हैं जो रविदास जी महाराज की मशहूर साखियों में से चुनिंदा हैं। आइए उनका श्रवण करते हैं। एक बार गुरु रविदास जी की बुआ जब उनसे मिलने के लिए आईं तो उनके लिए एक सुंदर चमड़े का खरगोश ले आईं। उस खिलौने को पकड़कर चारपाई पर बैठा बालक रविदास खेल रहे थे।
खेलते खेलते अपने चरण कमलों से वे उस खरगोश को दूर धकेलने लगे, जैसे उसे दौड़ने का संकेत दे रहे हों। इस दृश्य को देखकर बुआ और घर के सदस्य बहुत प्रसन्न हो रहे थे। जब बालक ने तीसरी बार पुण्य उस चमड़े के बेजुबान खरगोश को अपने चरणों से दूर धकेला तो वह जीवित हो उठा और वह सचमुच खरगोश बनकर आगे की ओर भागा। बालक को यह दृश्य देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई, परंतु उनके घर वाले इस दृश्य को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। फिर वह खरगोश उछल कूद करते हुए गुरु रविदास के समीप ही बैठ गया। बालक रविदास उस खरगोश को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने पुण्य उसे अपने चरण कमलों से धकेला, परंतु फिर वह खरगोश घर वालों के सामने से उछलते हुए बाहर की ओर दौड़ गया। इस बीच बालक रविदास के फूफा जब बाहर से आए तो सारा वृत्तांत सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने हाथों से गुरुजी के लिए वह चमड़े का खिलौना बनाया था। सो गुरु रविदास जी बचपन से ही अलौकिक संत थे। आइए उनकी दूसरी साखी में उनके कौतुक का वृत्तांत सुनते हैं। काशी में एक विधवा सेठानी रहती थी। उस सेठानी का पहले बड़ा परिवार था। एक बार वे लोग तीर्थ यात्रा को गए। देवयोग से वहाँ नाव दुर्घटना हो गई, जिससे सारा परिवार पानी में डूब गया। केवल एक बहू बची रही, जो गर्भवती थी। रोती चिल्लाती और कष्टों को सहती हुई वह किसी तरह अपने घर आई और अकेली रहने लगी। समय पाकर उसकी कोख से एक बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे का मुंह देखकर वह बहुत खुश हुई, क्योंकि वही उसका एकमात्र सहारा था। बच्चा जब बड़ा होकर खेलने कूदने लगा तो एक बार वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। सेठानी ने उपचार और पूजा पाठ कर उसे बचाने की कोशिश की और बहुत खर्च भी किया, किंतु लाभ कुछ भी नहीं हुआ। बच्चे का रोग दिन प्रतिदिन भयंकर रूप धारण करता गया। वह हरेक से रो रो कर कहती, मेरे बच्चे की जान बचाओ। किसी ने उसे गुरु रविदास का परिचय दिया। वह बीमार बच्चे को लेकर गुरु रविदास के पास पहुंच गई, मगर वहां पहुंचते ही देवयोग से उसका बच्चा मर गया। फिर क्या था, सेठानी बिलख बिलख कर रोने लगी। गुरु रविदास से उसका दुख देखा नहीं गया। वह उस बच्चे के लिए प्रभु से प्रार्थना करने लगे। उसकी जीवन संगनी लोनाबाई मृत्यु बच्चे को गोद में लेकर बैठ गई और उसके सर पर हाथ फेरने लगी। गुरु रविदास ने बच्चे के मुंह में जल डाला तो वह जीवित हो उठा। प्रसन्न होकर गुरु रविदास की वह परम भक्त बन गई। गुरु प्यारी साध संगत जी, परम भक्त का नाम आए और मीराबाई की याद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। मीराबाई के जन्म स्थान मेड़तियों के इतिहास एवं राठौरों के भाटों की बहियों द्वारा मीरा जी का जन्म श्रवण सुदी एकम शुक्रवार 1561 माना गया है। बचपन में मीरा की माता का देहांत हो गया था। मीरा इकलौती संतान थी। बाल्यकाल में मीरा को ना भाई बहन का साथ मिला, ना माता पिता का दुलार। उनके पिता रतन सिंह राणा सांगा के साथ तत्कालीन राजनीतिक उथल पुथल और युद्धों को लेकर व्यस्त रहते थे। अंत मीरा का लालन पालन उनके दादाजी ने किया था। स्वभावत मीरा के मानसपटल पर अपने दादा की भक्ति भावना का प्रभाव पड़ना ही था। सन
1566 में राणा सांगा चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे। उनकी पत्नी रानी झाली झालावाड़ के राजा की कन्या रतन कुंवारी की प्रभु भक्ति थी। वह काशी में जाकर गुरु रविदास जी की शिष्या बन गई थीं। चित्तौड़ के राणा सांगा के परिवार ने आश्रम बनाकर गुरु रविदास को भेंट किया। मेड़ता से मीरा के दादा चित्तौड़ स्थित आश्रम में गुरु रविदास का उपदेश सुनने के लिए आते थे। रानी झाली का पुत्र कंवर भोजराज अपनी माता के समान शांत और निश्चल प्रकृति का युवक था। उस समय कुंवर भोजराज की आयु 18 वर्ष की थी। रानी झाली ने अपने पति राणा सांगा की सहमति एवं गुरु रविदास का आशीर्वाद लेकर कुंवर भोजराज के लिए मीरा का हाथ दादाजी से मांगा। उन्हें भला क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों परिवार संबंध सूत्र में बंध गए। सन 1573 में गुरु रविदास की उपस्थिति में कुंवर भोजराज और मीरा का विवाह संपन्न हुआ। मीरा की आयु उस समय 12 वर्ष की थी। इसके बाद ही मीरा ने अपने पति एवं अपनी सास रानी झाली की अनुमति से गुरु रविदास का शिष्यत्व ग्रहण किया। मीरा के भाग्य में गृहस्थ जीवन भोगना विधाता ने नहीं लिखा था, लेकिन केवल 25 वर्ष की आयु में 1580 में कुंवर भोजराज का देहांत हो गया। 1585 में राणा सांगा का बाबर के साथ कानवाहा युद्ध में देहांत हो गया। राणा सांगा के पुत्र रतन सिंह और विक्रमजीत के बीच चित्तौड़ की गद्दी हथियाने के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। मीरा और रानी झाली विधवा हो गईं। रानी झाली पति की मौत के बाद किस अवस्था में रहीं, इतिहास इस संबंध में मौन है, परंतु मीरा का अपने गुरु रविदास के साथ अटूट संबंध जुड़ा रहा। कुंभ श्याम से सटे मीरा मंदिर के साथ गुरु रविदास छतरी का निर्माण संवत मीरा और रानी झाली के प्रयत्नों के तत्कालीन परिस्थितियों में ही संभव हो सका होगा। इस छतरी के नीचे गुरु रविदास के चरण चिन्ह हैं और छत के निचले भाग में गुरु रविदास द्वारा बताए गए 5 विकारों की प्रतिमा का एक प्रस्तर शिला पर अंकित है। राणा सांगा की मौत के बाद मीरा और पारिवारिक यातनाओं का सामना करना पड़ा। ऐसा भी कहा गया है कि विक्रमजीत ने आधी रात के समय मीरा को चित्तौड़गढ़ के नीचे बहती हुई गंभीरी नदी में फेंकवा दिया, मगर मीरा सही सलामत रही। मीरा अब भगवत भजन और साधु सेवा निडर होकर करने लगीं, परंतु राणा विक्रमजीत को ने यहाँ साधुओं की भीड़ का जुटाना पसंद नहीं था। उसने 2 विश्वासपात्र युवतियाँ चंपा और चमेली को मीरा के पास तैनात कर दिया ताकि वह मीरा को साधुओं के पास बैठने से रोकती रहें। मीराबाई की संगत के प्रभाव से उन दोनों पर भी गुरभक्ति का रंग चढ़ गया और वह दोनों मीराबाई की सहायक बन गईं। यही दशा दूसरी दासियों की भी हुई, जो मीरा को वर्जित करने और चौकसी के काम पर तैनात की गईं। अंत में राणा ने यह कठिन काम अपनी बहन उदराबाई को सौंपा और वह कुछ समय तक अपने दायित्व में कामयाब हुई। वह दिन में कई बार मीराबाई के महल में जाकर समझाती थी। अपने इन रिश्तेदारों के बर्ताव का वर्णन मीरा ने अपनी वाणी में भी किया है। इसके पश्चात राणा ने मंत्रियों की सलाह के अनुसार मीरा को विष देकर मार डालने की योजना बनाई। मीराबाई को एक विष का कटोरा भरकर गुरु रविदास चरणामृत के नाम से पीने के लिए भेजा गया। उदराबाई इस भेद को जानती थी। उसने मीरा को सच्चाई बताते हुए विष पीने से मना किया, परंतु मीरा ने कहा कि जो पदार्थ गुरु रविदास के चरण अमृत के नाम पर आया है
उसका परित्याग करना गुरु भक्ति के विरुद्ध है। इतना कहकर श्रद्धा के साथ मीरा ने विषपान किया, लेकिन मीराबाई सही सलामत रहीं। ऐसी भक्ति का कमाल देखकर उदराबाई भी उनकी सहायक बन गई। एक बार राणा ने एक नाग पिटारी में बंद कर मीराबाई के पास भेजा कि यह तेरे लिए हीरों जड़ित हार है। मीरा ने प्रभु का स्मरण करते हुए पिटारी को खोला तो नाग हीरों का जड़ित हार बन गया। इस पर क्या लिखा है? गर्ल पटाऊं सो तो शीस जे चढ़ाऊं, संग त्याग विष भारी, ताकि घाट ना संभारी है। राणा ने लगायो चर बैठे साधु डिग कर, तब ही खबर कर मारो यह धारी है। राजे घिरदारी लाल तिनी सोरंग जात, बोलत हंसत ख्याल खान परी प्यारी है। सो इसी प्रकार रानी झाली की कथा है। गुरु रविदास की महिमा सुनकर और पवित्र जीवन को देखकर बहुत से राजा रानी उनके शिष्य बन गए थे। एक बार झाली नाम की रानी चित्तौड़ से गंगा स्नान के लिए काशी आई। उसने गुरु रविदास का नाम सुना तो दर्शन के लिए उनके आश्रम में गई। गुरु रविदास का उपदेश सुनकर उसका मन शांत हो गया। रानी ने गुरु रविदास से प्रार्थना की कि मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए। उन्होंने बार बार रानी को मना किया कि मैं छोटी जाति का हूँ, मैं चमार हूँ, आप किसी ब्राह्मण की शिष्या बन जाएं। रानी झाली ने बहुत हठ किया और अपना संकल्प व्यक्त किया कि आपको ही गुरु बनाऊंगी। ऐसा किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। गुरु रविदास ने फिर कहा कि अपने से ऊंची जाति वाले को शिष्य होना चाहिए। तब झाली ने प्रार्थना की कि गुरु बनाने में जाति का कोई नियम नहीं है, केवल ब्रह्म ज्ञानी गुरु का होना नियम है। जैसे शुक्रदेव स्वामी ने ब्राह्मण और सन्यासी होने पर भी क्षत्रिय और गृहस्थ राजा जनक को गुरु बनाया, झाली रानी को योग्य समझकर गुरु रविदास ने उसे अपनी शिष्या बना लिया। कुछ दिनों के बाद गुरु से आज्ञा लेकर रानी चित्तौड़ लौट गई और अपने पति को सारा हाल सुनाया। रानी झाली के पति के मन में भी गुरु रविदास के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। रानी ने पति से अनुरोध किया कि वह गुरु रविदास को राजमहल में आमंत्रित करें और सत्संग करवाएं। राणा कुंभा ने रानी की बात मानी और वजीरों को गुरु रविदास को बुलाने के लिए भेज दिया। गुरु रविदास को सम्मान सहित चित्तौड़ में बुलाया गया। चित्तौड़ में गुरु रविदास का प्रभावशाली सत्संग हुआ और सभी को भक्ति की प्रेरणा मिली। रानी ने इस अवसर पर भंडारा किया। दूर दूर से ब्राह्मण समाज को आमंत्रित किया गया। ये भी कहा गया कि सबको एक एक स्वर्ण की मोहर दक्षिणा में दी जाएगी। काफ़ी लोग भंडारे में पहुंच गए। जब भंडारा तैयार हो गया तो पंक्तियों में सब लोग बैठ गए। उस समय जाति अभिमानी ब्राह्मणों ने सबको उकसाया कि चमार के चेले राजा रानी का भोजन मत ग्रहण करो। पंक्तियों में से सभी ब्राह्मण उठकर खड़े हो गए। सब ने कहा कि हम चमार के साथ भोजन नहीं करेंगे। राणा कहे, सुना रे भाई, मोरे तो मन एहे सुहाई, करनी हीन सुमादम सोई, करनी करे सो उत्तम होई। उत्तम मादम करनी माहे, मानव दे कहूँ उत्तम नाही। काम क्रोध लालच नो द्वारा, एठी तन में सबे चमारा। उत्तम वही यूं जो जीता, ब्राह्मण किन बाल्मीक कीता। जात पात का नहीं अधिकारा, राम भजे सो उतरे पारा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। जैसे रविदास जी महाराज की शिक्षा है कि सबको एक समान देखना, तो हमें भी ज़रूरत है कि उनकी
कही हुई बाणी पे चलें। जो संत पैगंबर पीर या गुरु हमें जो समझाते हैं हमें वो करना चाहिए। कभी भी हौमे अहंकार में नहीं रहना चाहिए। सो आइए गुरु रविदास जी महाराज की जयंती को, प्रकाश उत्सव को सभी मिलकर मनाते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी प्रकार की साखियाँ सत्संग सुनने के लिए सतगुरु मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। सारी साध संगत को राधा स्वामी जी।